हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और ये देखिए, ये गाड़ी आकर रुकी है और अब आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। यहीं पर ये कार्यक्रम होना है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, वो पहुंचे हैं पहले, और पीछे पीछे दूसरी वीवीआईपी गाड़ी, इसी में ये कर्नल रणबीर दूसरी गाड़ी में फ्रांस की रक्षा मंत्री होंगी, फ्लोरेंस पार्ले फ्रांस की रक्षा मंत्री होंगी और उनको रिसीव किया जाएगा। और उसके बाद में जो हैंडिंग टेकिंग ओवर सेरेमनी है और जो इंडक्शन सेरेमनी है वो शुरुआत होगी। उसके अंदर जितना भी जो इसका क्रू है, जो सपोर्ट क्रू है और जो लोग बाकी सब इस पूरे इंटीग्रेशन में शामिल रहे होंगे, उनके साथ में इंटरेक्शन होगा, संबोधन होगा, शायद कोई ड्रिल भी होगी। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले। और मुझे लगता है यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर जी को आना चाहिए, क्योंकि राजकिशोर जी यहाँ पर शामिल करने से पहले सर्वधर्म पूजा फ्रांस की रक्षा मंत्री के सामने, वो जो भारतीय संस्कृति है ना, उसकी ये एक तरीके से एक झलक, एक तस्वीर जो फ्रांस की रक्षा मंत्री अपने साथ लेकर जाएंगे और दुनिया भर में जाएगी ये तस्वीर। राजकिशोर जी। बिल्कुल रोमाना, आपको याद होगा जब रक्षा मंत्री खुद फ्रांस गए थे तो उन्होंने भी राफेल की पूजा की थी। और उसके बाद अब यहाँ पर जब राफेल मतलब बिल्कुल औपचारिक तौर पे आज जब शामिल होने वाला इंडक्शन हो रहा है। जी, एक सेकंड आपको रोक लूं सर, ये डिस्प्ले पर देखिए रखा गया है राफेल। राफेल आप देख रहे हैं, अभी इसके ऊपर से फोकस करके अभी अपने रक्षा मंत्री वहां जा रहे हैं। आप एक नोज टाइप देख रहे हैं। प्रदिशा सन्तु मयम् ॐ विष्णोराराटमसि विष्णो सरपत्रेषु विष्णो सूर्यसि विष्णो द्रवोषि वैष्णवमसि विष्णुहि स्वाहा। ॐ अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसौ देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतु देवता। ॐ सुशान्ति 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 भवतु।
दुनिया की सारी ताकतें मान लें कि भारत क्या चीज है, भारत के अंदर क्या चीज है। अल्लाह इस राफेल को हमारे लिए मुबारक फरमा दे। हमारे रक्षा मंत्री को ताकत, हमारे प्रधानमंत्री जी को ताकत, ऐसी इनायत फरमा, ऐसा हौसला अता फरमा कि पूरी दुनिया उनकी ताकत को माने, पूरी दुनिया उनकी सलाहियत को माने। मेरी दुआ है, बार बार दुआ है, अल्लाह हमारी ताकत को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारे जवानों के अंदर वीर अब्दुल हमीद जैसा हौसला और उनके साथियों जैसा वाला हौसला अता फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सभी ने दोनों हाथ जोड़कर अरदास करनी है। सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। तुद अगे अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। तिन्ने ताप निवारण हारा, दुखंता सुखरास ताको विघ्न न को लागे। जांकी प्रभ आगे अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई। ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी ते आइए जिस जिठियां सब दुख जाए। तेग बहादुर साहिब सिमरिया करनो, उन्हें दया वहताए सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। निमाणिया दे मान सतगुरु, निताणिया दे ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पातशाह वाहिगुरु। आप सतगुरां ने 7 विंग दे उत्ते दा तार पातशाह बहुत वड्डी महान बख्शिश की है। रफेल जहाज की रहमत करके सच्चे पातशाह देश नू दिन रात दुगनी चौगुनी तरक्की बख्शिश करनी। सच्चे पातशाह वायु सेना दे विच चल रहे बहादुरां दे शीश ते मेहर दा भरिया हाथ रखना। देश नू सदा चढ़दियां कलां दे अंदर रखना। हर मैदान हर दीवान फतेह ही फतेह बख्शिश करनी। सब दा भला करना। 7 विंग नू सदा चढ़दियां कलां, देश नू सदा चढ़दी कला च रखना। सही गुरमुख प्यारे मेल जिन मिले आप दा नाम चित्ते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे शरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। We are reading from the Holy Bible, Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried in through the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with swelling thereof, Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariots in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Shall we pray? Loving Heavenly Father, in the precious and mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who died on the cross for our sins and rose again on the third day, we are very thankful today for this blessed occasion Thou hast granted to us for the induction of these aircrafts to our country. We thank Thee and praise Thee, Lord, for the way Thou art blessing our country. And we specially pray that Thou would keep this aircraft safe. We pray for the safety of the pilots. And Lord, we pray for our leaders, especially Honorable President
Prime Minister, Home Minister and Defense Minister. We pray, Lord, that thou would grant them thy heavenly wisdom, that they may be able to take wise decisions so that people may live in peace and it may be for the safety of our country. Lord, we pray that thou would keep us all in peaceful atmosphere. Father, our safety doesn't depend upon the weapons we possess, but the Bible says our safety is in the hands of living God. So Father, we pray that thou would bless our country so that India may prosper and excel, peace may prevail amongst people, and thus we may live for thy glory. For we ask all these things in the name and for the glory of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. सर्वधर्म पूजा के बाद अब एयर शो की तैयारी है, जिसमें कि रफाल, तो आपने देखा सर्वधर्म पूजा प्रार्थना के साथ राफेल का शुभारंभ, राफेल की एंट्री वायुसेना में शुरुआत हो चुकी है। और अब यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले को लेकर जो व्यूइंग गैलरी है वहां लेकर जाएंगे, क्योंकि वहीं पर पहले फ्लाई पास्ट और उसके बाद डिस्प्ले होना है। ये देख रहे हैं आप, जो समारोह स्थल है अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से फ्रांस की रक्षा मंत्री अपनी गाड़ी में सवार हो गई हैं और यहां से ये लोग अब व्यूइंग गैलरी की तरफ जाएंगे। और ये तस्वीर आपके सामने, कर्नल दानवीर को आना चाहिए यहां पर। कर्नल दानवीर, पहले फ्लाई पास्ट होगा और फ्लाई पास्ट में सुखोई 30 भी होगा, जगुआर भी होगा, राफेल तो है ही। हाँ, बेसिकली ये है कि भाई ये हमारे बीच में एक नया जहाज शामिल हुआ है और उस जहाज को हम सबको दिखा रहे हैं और ये सब के सब मिलकर। कर्नल साहब, मैं आपको रोकूंगा, हमारे सहयोगी बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हैं, प्रणय उपाध्याय वहां से अपडेट दीजिए। देखिए राजकिशोर, ठीक पीछे जो वाहनों का काफिला है, जो आप तस्वीरों में तक दिखा रहे थे, वो वाहनों का काफिला और जो वीवीआईपीज के आने का सिलसिला है वो यहां से इस तरफ से वीवीआईपी गैलरी की तरफ लोगों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग यहां पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले अपने साथ एक बड़ा फ्रेंच डेलीगेशन भी लेके आई हैं, जिसके अंदर फ्रेंच वायुसेना के अधिकारी भी हैं, फ्रेंच रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं। इसके अलावा जो कई बिजनेस डेलीगेशन है वो भी इसका हिस्सा है, चूंकि एमबीडीए, सफरान जैसी कई फ्रेंच कंपनियां इस रफाल प्रोजेक्ट में भी भागीदार हैं, उसमें भी सहयोगी हैं, तो वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। और कुछ ही देर के अंदर जो यहां पर भारतीय रक्षा मंत्री हैं वो यहां पहुंचेंगे। और तस्वीरों में आपको मैं दिखाऊंगा अपने कैमरा सहयोगी से कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो हैं वो पहुंच चुके हैं यहां पर और वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे उस जगह पे, जो कि डेजिग्नेटेड सीट ऑफ जो उनके लिए जगह है, बैठने की जगहें बनाई गई हैं। ये पूरा यहां पर व्यूइंग गैलरी बनाई गई है और इस व्यूइंग गैलरी के ठीक सामने स्टैटिक डिस्प्ले के अंदर एक रफाल लड़ाकू विमान को रखा गया है। और इसके अलावा जो इस वाटर कैनन का राजकिशोर आप जिक्र कर रहे थे, वाटर कैनन सैल्यूट किस तरीके से दिया जाएगा, तो मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से दोनों तरफ जो फायर टेंडर्स हैं, जो वाटर कैनन्स हैं, वो तैनात कर दी गई हैं। और वाटर कैनन्स जो हैं वो इसी जगह से जब लड़ाकू विमान दाखिल होगा इस टारमैक के ऊपर, तो ये दोनों जो रेड कलर की वाटर कैनन्स नजर आ रही हैं, यहीं से उन्हें वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा। यानी पानी की धार जो है ये दोनों वाहन एक दूसरे के ऊपर छोड़ेंगे और एक दरवाजा सा बनेगा जिसके बीच से होते हुए रफाल लड़ाकू विमान दाखिल होगा। और उसके बाद जो ये यहाँ पे रखा आपको एक बार फिर से कैमरामैन से कहना चाहिए कि उसी तरफ दिखाए तस्वीरें जरा, क्योंकि वहां पर जो डेलीगेट्स पहुंचे हुए हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, वीवीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने जो कहा व्यूइंग गैलरी में जो एक डिस्प्ले के लिए रखा गया है राफेल, क्या वहां पर किसी तरीके की कोई औपचारिकता, रक्षा मंत्री वहां पर कुछ करेंगे क्या, इस तरीके की कोई जानकारी? जी नहीं, जो पूजा का था, चूंकि वो प्रोग्राम हैंगर में हो चुका है, आपने देखा तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से सर्वधर्म पूजा हुई, तो एक हैंगर को इनॉग्रेट किया रक्षा मंत्री ने, फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले उसके साथ की, उसके बाद सर्वधर्म पूजा हुई और उसके बाद जो वीवीआईपीज हैं उनको यहां पर आना है इस व्यूइंग गैलरी के अंदर। और जब वो एक बार यहां पहुंच जाएंगे, चूंकि जो डेलीगेशन है उसके आकर बैठने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मैं अपने कैमरा सहयोगी से दिखाऊंगा कि इस समय क्या हलचल इस समय यहां पर चल रही है। आप देखिएगा कि किस तरीके से ये
ये पूरा एक शैले से बनाया गया है, ये व्यूइंग गैलरी है और सामने एक सैल्यूटिंग डायस बनाया गया है। इस सैल्यूटिंग डायस से ही जो रक्षा मंत्री हैं वो संबोधित करेंगे यहां पर। और सामने की तरफ में इस व्यूइंग गैलरी के ठीक सामने की तरफ टारमैक के ऊपर एक जो राफेल लड़ाकू विमान है वो खड़ा हुआ है। यहां पर वो स्टैटिक डिस्प्ले में है और उसका जो नंबर है वो BS001 है, यानी वो पहला फाइटर है। इस लड़ाकू विमानों का जो ये पूरा 5 लड़ाकू विमानों का जो फ्लीट है उसमें से जो 2 लड़ाकू विमान हैं वो ट्रेनर हैं, चूंकि उसमें ट्विन सीटर हैं, उसमें वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन ये जो यहां पर आपको टारमैक में नजर आ रहा है ये है एक्चुअल फाइटर लड़ाकू विमान, यानी जो ऑपरेशंस के अंदर जाते हैं, ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, वो तो उन्हें जो टेल नंबर दिया गया है वो BS001 है, जो कि एक तरीके से एक स्पेशल जेस्चर है। BS धनोवा जो एयर चीफ मार्शल थे जिस समय राफेल का एक्विजिशन हुआ, उस समय एयर चीफ मार्शल BS धनोवा थे, तो उनके नेम इनिशियल्स को सिग्निफाई करते हुए, उनके नेम इनिशियल को देते हुए इसे BS001 नंबर दिया गया है रोमाना। तो बस अब यहां पर इंतजार हो रहा है, कुछ ही क्षण में राजकिशोर यहां पर फ्रेंच रक्षा मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री आने ही वाले हैं। उनके वाहनों का काफिला कुछ ही देर में यहां पहुंचेगा और जो डेलीगेशन के अन्य सदस्य हैं वो यहां पर आके ऑलरेडी बैठ चुके हैं। जी प्रणय, जो आप यहां से दृश्य दिखा रहे हैं सीधे हमारा सीमा पर चलना जरूरी हो जाता, क्योंकि अंबाला में जब ये गतिविधि हो रही है तो निश्चित तौर पर सीमा पर ड्रैगन पर इसका असर पड़ रहा होगा। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी वहां पर है। नीरज, यहां पर हम सामरिक शक्ति के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक शक्ति का भी प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से सीमा पर इसका असर पड़ेगा देख रहा होगा चीन भी। सबसे पहली बात तो सांस्कृतिक की बात कर लेते हैं राजकिशोर जी। जब हम आपको याद होगा कि जब पिछले साल यानी दशहरा के मौके पर अक्टूबर 2019 में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए थे बोर्डो एयरबेस पे, जहां पर दसॉल्ट की फैसिलिटी और वहां पर जब पहली बार हैंडओवर दिए गए थे रफाल फाइटर जेट्स, वहां पर खुद दशहरा के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की थी उनकी, क्योंकि दशहरा पर हमारे यहाँ पर संस्कृति में है कि जो हथियार होते हैं उनकी शस्त्र पूजा की जाती है। तो शस्त्र पूजा उस वक्त की गई थी दशहरा के मौके पर। और अब जब यहां पर आए हैं तो सर्वधर्म जो पूजा की जा रही है, ये इसके मायने यही है कि भारतीय वायुसेना में चाहे कोई भी धर्म हो, उस सबको एक ही धर्म है उनका, और वो है हमारे देश की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना, उसी के लिए ये किया जाता है। और जहां तक बात करें कि LAC की बात करें तो हम लोग दिन रात देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो राफेल अब आ रहा है किस तरीके से राफेल की जद में अगर चीन की बात की जाए तो कौन कौन से चीन के शहर आ सकते हैं, आप समझेंगे इस बात को। होटेन है, नगारी है, नेदोंग है, शिगस्ते है, ये है राफेल की ताकत। चीन के ये बड़े शहर राफेल के निशाने पर होंगे। इतना ही नहीं, अगर पाकिस्तान के शहरों को मैं गिनाऊं तो इसमें लाहौर, बहावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरावाला, ये वो तमाम शहर जो इस राफेल की जद में होंगे। और कैसे होंगे ये जानिए, क्योंकि 3700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इस राफेल विमान की, रफ्तार इसकी 2130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की उड़ान भर सकता है ये, और महज 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई को छूने की काबिलियत ये राफेल विमान रखता है। इसी वजह से तो हम कह रहे हैं ये भारत का बाहुबली है ये वायु वीर। और फ्रांस में किस तरीके से पूजा की गई थी इस राफेल विमान की, जिसका जिक्र अभी नीरज राजपूत कर रहे थे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री जब फ्रांस पहुंचे थे, और ये आज की तस्वीर अंबाला एयरबेस से, ये सीधी तस्वीरें, ये वो राफेल विमान जो डिस्प्ले के लिए यहां पर खड़ा किया गया है, और सामने बनी हुई है व्यूइंग गैलरी जहां पर अति विशिष्ट मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला कुछ देर पहले शुरू हो गया है। अब इंतजार किया जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ बस चंद मिनटों में यहां पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद शुरू होगा हवा में राफेल की ताकत का शो। राजकिशोर। बिल्कुल रोमाना, और जो बात आप कह रहे थे, जो नीरज ने कहा कि किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब दूधा भाई, और जब कुल मिलाकर भारत की सुरक्षा की बात हो तो सब मिलकर किस तरीके से वो जो सांस्कृतिक ताकत है वो हमारी सामरिक शक्ति को एक नई उड़ान देती है, नई ऊंचाई देती है। हम सीधे ये जो राफेल विमान आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त, मुझे लगता है जरा इसकी लंबाई, ऊंचाई, पंखों के फैलाव को समझिए आप। लंबाई पता है आपको इसकी कितनी है? 15.30 मीटर की लंबाई है इस राफेल विमान की, ऊंचाई है इसकी 5.30 मीटर की, और पंखों का फैलाव अगर गिना जाए तो 10.90 मीटर। और आगे ये जो एक चीज आप निकली हुई देख रहे हैं नूज के ऊपर की तरफ, इसी से हवा के
अंदर जो तेल भर सकते हैं इसमें, जो फ्यूलिंग की जा सकती है इसकी, क्योंकि एयर में फ्यूलिंग की जा सकती है इसकी, ये क्षमता भी है इसकी, ये उसी के लिए पाइप निकला हुआ है। राजकिशोर, बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि इसको ज्यादा अच्छे से व्याख्यायित करेंगे कर्नल दानवीर सिंह, जो कि वो जानते हैं कि ये क्या है और इसके क्या हमें फायदे हो सकते हैं। देखिए, अगर आप रफाल की तस्वीर देखेंगे तो रफाल के अंदर कार्नाट डिजाइन है। कार्नाट डिजाइन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसका एक मेजर विंग है और आगे की ओर एक छोटे छोटे 2 विंग्स और हैं। जो छोटे छोटे जो विंग्स हैं, जैसे अभी देख रहे हैं सीढ़ी जो लगी हुई है उसके बिल्कुल ठीक सामने, और बीच में एक छोटे छोटे पंख हैं, उनको कार्नाट बोलते हैं। इस डिजाइन का मतलब ये है कि ये काफी हाई एंगल ऑफ अटैक पे भी मनूवर कर सकता है, यानी कि मुझे ग्राउंड जीरो पर लेकर चलना पड़ेगा दर्शकों को। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल रोमाना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का की जो कार है वो यहां पर पहुंच चुकी है व्यूइंग गैलरी में, उस जगह पर जहां पर बैठकर आज वो उस बात के जो है इस मोमेंटस ओकेजन के, यानी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे जब भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी रफाल लड़ाकू विमान के साथ में। और रक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं, कैमरे के पर आपको इस समय दिख रहे होंगे। उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। जो यहां पर लोग हैं जो उन्हें रिसीव कर रहे हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो उन्हें रिसीव कर रहे हैं। और उसके बाद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया नजर आ रहे हैं उनके साथ में। और यहां पर रक्षा मंत्री रिसीव करेंगे जो फ्रेंच रक्षा मंत्री हैं फ्लोरेंस पार्ले, वो भी यहां पर पहुंचेंगी अब से थोड़ी ही देर के अंदर। और वो पहुंचने के बाद ये जो व्यूइंग गैलरी का एरिया है यहां पर वो बैठेंगे। यहां पर आसमान में एयर डिस्प्ले होगा और अलग अलग एरोबेटिक डिस्प्ले इसमें होने हैं। फाइटर्स का एक डिस्प्ले होना है, इसके अलावा रफाल लड़ाकू विमान अपने करतब दिखाएगा। उसके अंदर 3 उसके जो बेसिक मनूवर्स हैं वो आपको इसके अंदर नजर आएंगे। इसमें इन्वर्टेड मनूवर है, इसके अलावा जो शॉर्ट रेडियस टर्न का मनूवर है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है वर्टिकल टर्न, जी वर्टिकल टर्न है। इस तरीके के जो इसके बहुत सारे मनूवर्स जो हैं, जी बहुत सारे मनूवर्स जो हैं वो रफाल यहां पर दिखाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है इसके अंदर तेजस लड़ाकू विमान के मनूवर भी आपको नजर आएंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे सारंग की जो एरोबेटिक टीम है, जो कि हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम है, उसकी टीम के सदस्य भी यहां पर जो है वो नजर आ रहे हैं। और फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले यहां पर पहुंच गई हैं और फ्रेंच रक्षा मंत्री का भी जो है वो उन्हें रिसीव किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें साथ लेकर व्यूइंग गैलरी के जो सिटिंग एरिया बना हुआ है वहां अपने साथ उन्हें लेकर जा रहे हैं। और इस तरीके से दोनों रक्षा मंत्री आगे बढ़ते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, खास तौर पर भारत और जो फ्रांस की सामरिक साझेदारी है, भारत और फ्रांस की जो रणनीतिक साझेदारी है, उसके लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण इसलिए भी है क्योंकि जैसा ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता बता रहे थे, इस भारत और फ्रांस के बीच में खास तौर पर एयर पावर के अंदर जो उनका सहयोग है, और अगर हम देखें कि जल, थल, नभ, इन तीनों क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच में बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोग है। चाहे स्कॉर्पियन सबमरीन के डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, चाहे मिराज और रफाल जैसे लड़ाकू विमानों का भारतीय वायुसेना के फ्लीट में उनकी मौजूदगी हो, या इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच में बीते कुछ समय के दौरान हुई जो एक्सरसाइजेस हैं वो सारे मामले हों। भारत और फ्रांस के बीच में रणनीतिक सहयोग कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत का एक बहुत भरोसेमंद साझेदार बनके फ्रांस उभरा है। और निश्चित रूप से ये जो दिन है आज का 10 सितंबर का, ये भारतीय वायुसेना के लिए ही खास नहीं बल्कि भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये एक नई मील का पत्थर साबित होता है जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ही दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच में रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का क्या चार्टर हो सकता है, किस तरीके से और सहयोग बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर भी बातचीत होगी। तो एक बहुत लंबा सफर एयरफोर्स स्टेशन अंबाला ने तय किया है। और एक खास बात यह कि इस अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को लगभग 100 साल हो रहे हैं और ये एकमात्र एयरफोर्स स्टेशन है जो 100 सालों से जो है एक्टिव है। पहले रॉयल एयरफोर्स जो ब्रिटिश राज के समय यहां पर कारगर थी, उस समय में भी ये सक्रिय एक एयरफोर्स स्टेशन था। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना लगातार यहां पर कई एयर प्लेटफॉर्म्स को जो है ऑपरेट करती रही है। और अगर हम युद्धक विमानों की बात करें तो ये 15वां लड़ाकू विमान होगा रफाल, जो कि अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन से ऑपरेट होगा। और गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो है वो इसका नाम होगा। अगले 1 साल के भीतर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर मौजूद होगी। तो ये जो तस्वीरें हैं
इस समय एयरफोर्स स्टेशन अंबाला की एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया बैठ चुके हैं। लगातार वो यहां पर मौजूद होने के साथ साथ ये भी चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से वो इस कार्यक्रम के मेजबान भी हैं। जी, ये जो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे याद आ रही है 29 जुलाई की वो तारीख जब राफेल भारत पहुंचे थे और तब फॉर्मेशन वही थी, वो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन वाली फॉर्मेशन में ही, जिसे आम भाषा में एक तरीके से वो वी जैसी फॉर्मेशन होती है, उसी फॉर्मेशन के साथ ये राफेल विमान जब भारत पहुंचे थे, हिंदुस्तान ने देखा था, अंबाला के आसमान पर गड़गड़ाते हुए बहुत नजदीक से नजर आया था राफेल विमान। और अब आज भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए औपचारिक और तौर पर ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप ये डिस्प्ले के अंदर उड़ते हुए लड़ाकू विमान नजर आ रहे हैं। इस समय में सुखोई लड़ाकू विमानों के साथ, सुखोई और जगुआर के साथ उड़ते हुए लड़ाकू विमानों के साथ में नजर आ रहा है राफेल लड़ाकू विमान, जो बीच में से अलग हो गया है, जो उसे स्टैंड आउट भी करता है, यानी इस फॉर्मेशन के साथ से राफेल लड़ाकू विमान अलग हुआ है। ये फॉर्मेशन फ्लाइंग थी जिसका जिक्र अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कर रहे थे। ये फॉर्मेशन फ्लाइंग बताती है कि ये लड़ाकू विमान किस तरीके से भारतीय वायुसेना के फ्लीट के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है। इसके कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हैं और ये भारतीय वायुसेना के साथ में किसी भी फॉर्मेशन फ्लाइंग को कर सकता है, किसी ऑपरेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये फॉर्मेशन फ्लाइंग का जो डिस्प्ले था ये यहां से निकला है, गुजरा है, और अब कुछ ही देर में हमको राफेल लड़ाकू विमान की ताकत, उसके हुनर और उसके जो मनूवर्स हैं उनका एक नजारा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो फ्लीट में दिखा रहा है किस तरीके से पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड हो गया है। जी ये देखिए, ये राफेल लड़ाकू विमान आपको स्क्रीन पर नजर आता हुआ, ये गर्जना के साथ में एक रेडियल टर्न लिया है राफेल लड़ाकू विमान ने, आसमान में एक गोल चक्कर सा लगाता हुआ बेहद शॉर्ट रेडियस में। यानी ये बताता है कि ये विमान कितने कम रेडियस के अंदर, यानी कितने कम सर्कमफेरेंस के अंदर, कितने छोटे गोल घेरे के अंदर ये लड़ाकू विमान टर्न ले सकता है। और इस तरीके से ये जो है लड़ाकू विमान ने फिलहाल अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो ली है। इसके अलावा अगला करतब इस लड़ाकू विमान का नजर आएगा आपको, जिसके अंदर वो इन्वर्टेड जो मनूवर है उसके अंदर नजर आएगा। इसके अलावा एक वर्टिकल मनूवर आपने इस समय पहले रोमाना देखा होगा, जब फॉर्मेशन फ्लाइंग में चारों विमानों के साथ उड़ते हुए ही राफेल ने ये जो मैन्यूवरिंग है यही इसकी खासियत मानी जाती है। जैसा कि अभी इसने शॉर्ट रेडियस एक तरीके से मैन्यूवरिंग की है, कुछ ही देर में आप इन्वर्टिंग इसकी मैन्यूवरिंग देखेंगे, उसके बाद वर्टिकल टर्न लेते हुए ये नजर आएगा। एक बार फिर से मुझे लगता है हमको सीधे लिए चलना चाहिए आपको प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, हाँ बिल्कुल, आप ये देखिए इतनी धीमी रफ्तार से, जैसे कोई स्लो मोशन वीडियो चल रहा हो, इस रफ्तार के साथ में ये एक ताकत है। राफेल जो है इस समय आपको एक मनूवर करता हुआ नजर आ रहा है और यहां से इस राफेल को ये आप वर्टिकल सॉर्टी देखिएगा, यहां से राफेल जो है यहां से टर्न लेते हुए आगे बढ़ता है और तेज रफ्तार के साथ एक तरीके से धीरे से रुककर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों को सलामी देता हुआ राफेल यहां से आगे निकला। उसके बाद फिर एक बार उसने एक रेडियल टर्न लिया है इस समय में और चक्कर लगाता हुआ ठीक सैल्यूटिंग डायस के सामने से एक गोल रेडियस के अंदर टर्न लेता हुआ राफेल लड़ाकू विमान इस समय अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन के आसमान पर नजर आ रहा है। और फ्रेंच राफेल की एक गर्जना सुनकर जहां The next maneuver will be an inverted हो रहा flight. है, वहीं दूसरी तरफ यकीन मानिए आप, दुश्मन जो है वो कांप रहा होगा, inverted उसके altitude पसीने छूट रहे all. होंगे। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं प्रणय उपाध्याय के पास। देखिए किस तरीके से ये अलग अलग करतब कारनामे हवा में करके दिखा रहा है, अपनी क्षमता दुश्मन को बता रहा है राफेल विमान। प्रणय जी बिल्कुल, राफेल लड़ाकू विमान के अलग अलग जो मनूवर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। और ये देखिए वर्टिकल मनूवर, उल्टे चलता हुआ राफेल लड़ाकू विमान नजर आ रहा है, जिसमें कॉकपिट जो है वो आसमान की तरफ नहीं बल्कि जमीन की तरफ है। एयरफोर्स अंबाला के आसमान में राफेल लड़ाकू विमान महज कुछ सेकंड के अंदर ये अपने मनूवर्स को कंप्लीट करते हुए राफेल लड़ाकू विमान फिलहाल जो है वेस्ट की तरफ जाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है और एक बार वापस से टर्न लेकर वो सैल्यूटिंग डायस की तरफ बढ़ता हुआ एयरफोर्स स्टेशन अंबाला के आसमान में नजर आ रहा है। भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री दोनों
बड़े फख्र के साथ इस विमान के करतब को देखते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर सैल्यूटिंग डायस पे, और बेहद तेजी के साथ में राफेल एक बार फिर वर्टिकल मैनूवर करता हुआ, आसमान को चीरते हुए अपनी ताकत का दस्तखत लिखता हुआ यह लड़का विमान नजर आ रहा है, जिसमें वर्टिकल चार्ली कहा जाता है इसे, इस मैनूवर को। और जो भारतीय वायुसेना का जो मोटो वाक्य भी है, जो सूत्र वाक्य है, नभः स्पर्शम दीप्तम, ये एक सिग्नेचर मैनूवर होता है रोमाना राजकिशोर, जो नभः स्पर्शम दीप्तम यानी टच द स्काई विद ग्लोरी, आसमान को अपनी पूरी शान के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ छूता हुआ एक नीले जो विस्तार है उसके अंदर राफेल जो है इस समय एक अदृश्य सी भूमिका में चला गया है, यानी यहां से उसने एक तरीके से साइन ऑफ किया है इस वर्टिकल चार्ली मैनूवर के साथ में, यानी आसमान के जो नीले शून्य है उसके अंदर वो अपने आप में एक तरीके से विलीन हो गया है। ये राफेल लड़ाकू विमान, इस बहुत सारे जो मैनूवर्स उसने दिखाए, ये एक्चुअली फाइट में जब लड़ाकू विमान मैनूवर करता है तो एक तरीके से उसकी ये ताकत है, ये कोई सर्कस नहीं है, ये एक्चुअली ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरीके से ये लड़ाकू विमान, इसकी एजिलिटी क्या है, कि किस तरीके के मैनूवर्स को ये कर सकता है। और ये मैनूवर एक्चुअली जंग के मैदान में बेहद कारगर साबित होते हैं, क्योंकि उस समय इस विमान को दुश्मन के अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, जहां पर चट्टानें होती हैं, वैली होती है, उस तरीके के दुर्गम इलाकों में चाहूंगा एक बार फिर बेहद तेजी के साथ गुजरता हुआ, एक बार फिर बेहद तेजी के साथ गुजरता हुए राफेल लड़ाकू विमान ने उस टारमेक के ऊपर से उड़ान भरी है, जिस टारमेक के ऊपर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विमान भी खड़ा है, वाटर कैनन्स खड़ी हैं, जमीन के ऊपर एक राफेल लड़ाकू विमान खड़ा है, और भारत और फ्रांस ही नहीं पूरी दुनिया, खासतौर पर भारत के सारे लोगों की नजरें इस समय अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसमान पर हैं, चाहे वो अपने टीवी स्क्रीन और कैमरों के लिहाज से हों, या जो लोग यहां पर आए हैं वो भी इस समय टकटकी लगाकर आसमान में देख रहे हैं कि किस तरीके से यह लड़ाकू विमान जो है, और अब जो इस समय स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है रोमाना, इस विमान के व्हील्स जो हैं वो डाउन हो चुके हैं, ये लैंडिंग के लिए तैयार है और कुछ ही देर में ये टचडाउन करेगा। ये लड़ाकू विमान टचडाउन के लिए बिल्कुल तैयार है, इसके व्हील्स जो हैं वो डाउन हो चुके हैं और ये टारमेक के ऊपर ये लैंड करेगा, और लैंड करते ही उसके बाद यहां से ये, और इसके साथ राफेल लड़ाकू विमान ने आसमान में करतब दिखाने के बाद एयरफोर्स स्टेशन अंबाला के टारमेक के ऊपर टचडाउन कर लिया है। वो लड़ाकू विमान उतर चुका है और उसके बाद कुछ ही देर में आपको इसी टारमेक पे, जहां हम खड़े हैं, हमारा कैमरा है, उसी लड़ाकू विमान, उसी टारमेक के ऊपर आपको राफेल जो है वो चलता हुआ नजर आएगा, वाटर कैनन्स के ठीक पीछे की तरफ से आता हुआ जो है टचडाउन करके, वो पूरा अपना रेडियल कंप्लीट करके जो टारमेक का है, जो एयर स्ट्रिप है, उसके बाद वो इसी जगह पे जहां आप देख पा रहे हैं दोनों वाटर कैनन्स खड़ी हैं, इन्हीं के बीच से राफेल दाखिल होगा और एक एक करके लड़ाकू विमान जो हैं वो यहां पर लैंड कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले सुखोई जगुआर के साथ में राफेल ने उड़ान भरी थी। राफेल की जो सॉर्टी है वो कंप्लीट हुई है और रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ राफेल इस समय नजर आ रहा है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और बनकर ये राफेल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और देखिए हवा में हुंकार भरी इस राफेल विमान ने, और किस अंदाज में हुंकार भरी कि आज तमाम देशवासी जो इस वक्त इस राफेल को देख रहे होंगे, यकीन मानिए गर्व से भरे हुए होंगे। गौरवान्वित करने वाले ये पल, ये क्षण हर हिंदुस्तानी को, क्योंकि समझिए आप यहां से किस तरीके से भारत की जो वायु क्षमता है वो दुगनी नहीं चौगुनी बढ़ गई है इस राफेल की भारतीय वायुसेना के बेड़े में एंट्री से। और सबसे बड़ी बात ये कि राफेल की आसमान में हुंकार, सुन ले दुश्मन, भारत है तैयार, यही बड़ा संदेश जो इस वक्त दुनिया को जा रहा है, खासतौर से भारत के दुश्मनों को जा रहा है। और आप इस बात को यकीन मानकर समझिए कि इस समय चीन और पाकिस्तान दुबके हुए होंगे, क्योंकि जिस तरीके की गर्जना है राफेल की, ये दुश्मन को डराने वाली गर्जना है। और हवा से बातें करने के बाद, हवा में अपनी क्षमता दिखाने के बाद इस वक्त ये राफेल नीचे जमीन पर लैंड कर चुका है। आप देख रहे हैं एयरस्ट्रिप पर आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर वाटर कैनन सैल्यूट जिसका जिक्र कर रहे थे प्रणय उपाध्याय, एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर प्रणय उपाध्याय के पास। एक और मैनूवर करता हुआ तेजस का
मनूवर इस समय आपको नजर आ रहा है। तेजस ने उड़ान भरी है, यानी आपने अभी तक भारतीय वायुसेना के सबसे लीडल एयरक्राफ्ट, नए एयरक्राफ्ट की उड़ान देखी और अब देखिए आप तेजी का दम, ये भारतीय वायुसेना हम्बलिंग द ग्रेविटी। तेजस के भी मनूवर आपको नजर आएंगे इस समय यहां पर, और तेजस के लड़ाकू के जो मनूवर्स हैं ये दिखाने की कोशिश है कि भारत अगर दुनिया के बेहतरीन युद्धक इक्विपमेंट्स, हथियार खरीद रहा है तो उसके साथ साथ वो अपनी ताकत बढ़ाने के पर भी पूरा ध्यान दे रहा है। भारतीय वायुसेना की 2 स्क्वाड्रन जो हैं तेजस की वो इंडक्ट हो रही हैं, और तेजस की जो सदर्न इंडिया के अंदर भारतीय वायुसेना तेजस की स्क्वाड्रन को बना रही है। देखिए एक तेजस लड़ाकू विमान जो है वो मनूवर के लिए आगे बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है एयरफोर्स स्टेशन अंबाला पर, और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश कि अगर फ्रांस की रक्षा मंत्री एक तरीके से अपने विमान के ऊपर, रफाल के ऊपर ना अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ फ्रेंच रक्षा मंत्री को बता सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं, यानी भारतीय वायुसेना के पास अपना लड़ाकू विमान भी है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले आसमान की तरफ निगाहें लगाकर तेजस की जो उड़ान है उसको देखती हुई नजर आ रही हैं। जो फ्रेंच एक्सपर्ट्स हैं, जो फ्रेंच एविएशन एक्सपर्ट हैं, फ्रेंच वायुसेना के अधिकारी हैं, वो भी देख रहे हैं कि जिस तरीके के मनूवर रफाल ने किए हैं लगभग वैसे ही मनूवर करता हुआ, वैसा ही शॉर्ट रेडियल टर्न का मनूवर करता हुआ इस समय आपको तेजस नजर आ रहा है। तेजस वो लड़ाकू विमान जिसका नाम तेजस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था, और ये भारतीय वायुसेना का अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान है। और डीआरडीओ ने भारत की जो HAL है उसने प्रोड्यूस किया है, इस एयरक्राफ्ट को बनाया है। भारत के एविएशन एक्सपर्ट्स ने अपने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर इस लड़ाकू विमान को तैयार किया है। ये निश्चित रूप से भारत के लोगों को एक नई ताकत से और भरता है, एक आत्मविश्वास देता है कि भारत विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके पास अपनी स्वदेशी ताकत भी है। और ये देखिए ये जो है ये एक तरीके से इन्वर्टेड मनूवर करता हुआ रफाल लड़ाकू विमान यहां नजर आ रहा है। लगभग वही सारे मनूवर जो रफाल ने करके दिखाए वैसे ही मनूवर इस समय तेजस एयरफोर्स स्टेशन अंबाला के आसमान में करता हुआ, अपनी उड़ान भरता हुआ और अपनी ताकत का हस्ताक्षर करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रणय, और जो आप दिखा रहे हैं किस तरीके से जब राफेल की गर्जना के बाद तेजस अपने जो एक तरीके से स्वदेशी की ताकत का दस्तखत लिखता हुआ तेजस इस समय नजर आ रहा है। राजकिशोर, रोमाना, ये बहुत फख्र की बात इसलिए भी है, और इस समय अगर आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चेहरा देखें तो उनके चेहरे के ऊपर भी इस बात का गर्व नजर आ रहा है कि फ्रेंच रक्षा मंत्री अगर अपने विमान पर गर्व कर सकती हैं तो उनके पास भी फख्र करने के लिए तेजस है। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। बहुत से मनूवर जो रफाल ने इस समय किए वही मनूवर इस समय अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसमान पर तेजस भी करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो शॉर्ट रेडियल टर्न का मनूवर हो या वर्टिकल मनूवर हो या इन्वर्टेड मनूवर हो। वही सारी चीजें ये दिखाने की कोशिश कि भारत की वायुसेना और भारत के इंजीनियर्स की ताकत भी किसी से कम नहीं। जी बिल्कुल प्रणय, जो सबसे बड़ी बात है कि आप में ताकत है, तेजी करते हुए नजर आ रहा है। ताकत, तेजी के साथ समन्वय और साथ में काम करना बहुत जरूरी है, वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल जी, आप आगे बोलिए। जी बिल्कुल राजकिशोर, मैं यही कह रहा था कि किस तरीके से जो शॉर्ट रेडियल टर्न के साथ बेहद स्लो मोशन से आगे बढ़ता हुआ इस समय तेजस नजर आ रहा है। बिल्कुल उस व्यूइंग गैलरी में ये गर्जना जो है मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है क्योंकि कानों में बहुत तेज आवाज तेजस लड़ाकू विमान के इंजन की नजर आ रही है। बेहद नजदीक से उड़ता हुआ ये सैल्यूटिंग डायस से महज कुछ मीटर के फासले के ऊपर तेजस इस समय उड़ान भरता हुआ राजकिशोर नजर आ रहा है। और ये जो सारे मनूवर हैं ये दिखा रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ भी किस ताकत के साथ आगे बढ़ने का हौसला रखता है, कितनी ताकत रखता है और कैसे वो आगे प्रोग्रेस करना चाहता है। बीते कुछ समय के दौरान काफी मेजर चेंजेस किए गए हैं। भारत ने बहुत से मेजर फैसले लिए हैं कि किस तरीके से डिफेंस इंपोर्ट को कम किया जाएगा, क्योंकि दुनिया के जो बड़े डिफेंस वेंडर्स हैं उनमें है, लेकिन भारत डिफेंस का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। अब कोशिश ये है कि क्रिटिकल चीजें जो हैं वो तो भारत खरीदेगा, लेकिन जो बहुत सारे इक्विपमेंट हैं वो अब स्वदेशी की ताकत के साथ बनेंगे और स्वदेशी की ताकत का एक बहुत बड़ा नमूना है।
Having engaged the afterburners, देशों के पास में यह क्षमता है जी, बहुत कम देशों के पास एक क्षमता है कि वो लड़ाकू विमान अपना बनाते हैं और उस फहरिस्त के अंदर भारत भी शुमार है जिसके पास अपना लड़ाकू विमान है। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट करीब 2 दशकों की पूरी लंबी चली कवायद के बाद भारतीय वायुसेना को हासिल हुआ है। इसकी स्क्वाड्रन्स भी रेज की जा रही हैं, इसकी भी नई स्क्वाड्रन्स बनाई जा रही हैं। दक्षिण भारत के अंदर इसकी पहली स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है और इसके अलावा और भी इलाकों में इसकी स्क्वाड्रन्स को बनाया जाएगा। तो राफेल के साथ साथ भारत के स्वदेशी तेजस की ताकत, जी बिल्कुल, राफेल के साथ साथ भारत के स्वदेशी तेजस की ये ताकत जो इस वक्त अंबाला एयरबेस के आसमान में देखने के लिए मिल रही है, और यकीन मानिए आप, दुश्मन कांप रहा है भारत की इस ताकत को देखकर। देखो गौर से दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान की ताकत है, इसमें राफेल है और राफेल के साथ साथ तेजस भी है। आपने राफेल का डिस्प्ले पहले देखा है। इस वक्त अंबाला एयरबेस के आसमान में ये तेजस उड़ान भरता हुआ, बताता हुआ हिंदुस्तान की क्षमता, भारतीय वायुसेना की ताकत, उसके अदम्य साहस का प्रतीक ये लड़ाकू विमान जो अब भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय जी बिल्कुल, इस समय में आसमान में करतब दिखाता हुआ तेजस और निश्चित रूप से भारतीय रक्षा मंत्री के चेहरे पर, राजनाथ सिंह के चेहरे पर भी वो फख्र नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले राफेल की उड़ान के समय में मुस्कुरा रही थी, लगभग अब कुछ वैसी ही मुस्कुराहट भारतीय रक्षा मंत्री के चेहरे पर भी है, क्योंकि निश्चित रूप से अपने देश की स्वदेशी ताकत को किसी दूसरे के आसमान में देखने पर तो गर्व महसूस होता ही होगा, लेकिन अपने देश की ताकत को दिखाने में भी एक जो फख्र महसूस होता है वो इस समय यहाँ जो फिजा है उसमें महसूस किया जा सकता है। अगर फ्रांस के पास राफेल जैसा उन्नत लड़ाकू विमान है तो भारत भी तेजस के साथ अच्छी चुनौती देने की स्थिति में है। काफी उन्नत एवियोनिक्स के साथ इसे लेस किया गया है। ये लाइट ऑपरेशंस के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, और ये बहुत सारे मनूवर कर सकता है। हाल ही में आसमान में बहुत सारे मनूवर्स तेजस ने वो करके दिखाए हैं जो कि इससे पहले राफेल ने किए थे, और अब इंतजार किया जा रहा है कि लैंडिंग के बाद देखिए सामने आपको नजर आता हुआ राफेल जो कि एयर कैनन, और ये देखिए दोनों तरफ से पानी की बौछारों के बीच से वो गेट तैयार कर लिया गया है। एयर कैनन जो है जिसे कहा जाता है, यही वो एयर कैनन है जो एयर कैनन सैल्यूट है जिसके बीच से राफेल आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ राफेल लड़ाकू विमान इस पानी की धार के दरवाजे के बीच से गुजरता हुआ बिल्कुल जो है पानी की धार के बीच से वाटर कैनन सैल्यूट रिसीव करता हुआ, वाटर कैनन सैल्यूट के साथ ये बैंड की धुन बज रही है। इस समय यहाँ पर बैंड की धुन के बीच में राफेल कैनन सैल्यूट जो वाटर कैनन सैल्यूट है उसे रिसीव करता हुआ और उसे रिसीव करके आगे बढ़ रहा है। एयरमैन उसे इशारा कर रहे हैं टारमेक पे किस जगह उसे खड़ा होना है, और यहाँ आके जो राफेल लड़ाकू विमान है वो पार्क हो रहे हैं। तो 2 राफेल लड़ाकू विमान हैं, एक के बाद एक राफेल लड़ाकू विमान, जो दोनों युद्धक विमान हैं जो इससे पहले आसमान में करतब दिखा रहे थे। आसमान से करतब दिखाने के बाद दोनों राफेल लड़ाकू विमान जो हैं वो टारमेक पर अब यहाँ खड़े होने को तैयार हैं, और यहाँ पर आपको त्रिमूर्ति नजर आएगी राफेल लड़ाकू विमानों की। एक विमान यहाँ पहले ही स्टैटिक डिस्प्ले के अंदर खड़ा हुआ है, और अब जो दोनों विमान हैं वो भी उसके साथ आ गए हैं। बैंड की धुन, बेहद गड़गड़ाहट के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट, स्टैंडिंग ओवेशन मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से जो अधिकतर लोग हैं वो खड़े हुए हैं यहाँ पर, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं इन लड़ाकू विमानों को। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे टारमेक पे पार्क हो चुका है, टारमेक पर खड़ा हो चुका है, उसका इंजन अब भी चल रहा है एक एक करके, और पानी की बौछारें जो हैं वो हम महसूस कर सकते हैं अपने ऊपर। जो वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया था, इतनी नजदीक में ये वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया है कि पानी की बौछारें हम तक आ रही हैं। जो वाटर कैनन सैल्यूट यानी एक जल सलामी दी गई है राफेल लड़ाकू विमानों को। जी बिल्कुल प्रणय, पानी की छींटें तो आप पर आ रही हैं, लेकिन जो राफेल की गर्जना है उसका ताप पड़ोसियों को महसूस हो रहा होगा जो बुरी नियत से देख रहे थे। अब वहां पर क्या दृश्य, हम चाहते हैं कि आप हर पहलू को हमारे दर्शकों को वहां से बताते रहे। जी बिल्कुल राजकिशोर, इस समय में यहाँ पर कॉकपिट खुला है और दोनों पायलट्स जो हैं वो अब यहाँ से नीचे उतरेंगे।
दोनों पायलट्स के उतरने के लिए। और ये देखिए इस तरीके से जो है लैडर लगा दी गई है और एयरमैन जो हैं उस लैडर को लगा चुके हैं। दोनों पायलट अनमाउंट करके अपने आप को वो वहां से नीचे उतरेंगे और दोनों लड़ाकू विमानों जो है वो यहाँ टारमेक पे अब पार्क हो चुके हैं। एक राफेल लड़ाकू विमान जैसा कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है वो पहले से यहाँ मौजूद है, टारमेक के ऊपर मौजूद है। और इसके अलावा जो दोनों लड़ाकू विमान अब तक आसमान में करतब दिखा रहे थे, जिन्होंने आपको अलग अलग मनूवर्स जिनके नजर आए, यही वो पायलट हैं जो इस गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट्स हैं जो राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांस से उड़ाकर लेकर आए थे। उस पर ट्रेनिंग की उन्होंने यहाँ पे और अब बीते 1.5 महीनों के 1.25 महीने के दौरान ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुका है। यानी आज के बाद से भारत के हवाई आसमान का, भारत के आसमान का जो डायनामिक है वो चेंज हो जाएगा। यानी आज यदि जरूरत पड़ती है तो सरहद की किसी भी जरूरत को एड्रेस करने के लिए राफेल लड़ाकू विमान कुछ ही पलों में यहां से उड़ान भर सकता है। आज से पहले की स्थिति में और आज के बाद की स्थिति में यही सबसे बड़ा अंतर होगा। यदि सरहद के ऊपर जरूरत की या कोई भी चुनौती या चैलेंज खड़ा होता है तो राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भर सकते हैं, चाहे वो पश्चिमी सीमा हो चाहे ईस्टर्न फ्रंट हो। कुछ ही मिनटों के अंदर किसी भी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए, उस चुनौती को जवाब देने के लिए ये लड़ाकू विमान जो है वो यहाँ होंगे। और इस समय आसमान में सारंग जो एरोबेटिक टीम है, हेलीकॉप्टर टीम है, ये ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की जो ALH टीम है, ये दुनिया की अकेली जो है हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम है, वो यहाँ पर इस समय मनूवर कर रही है। उसके मनूवर की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है, उसने आसमान में उड़ान भर ली है। और पायलट जो हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा कितने फक्र के साथ पायलट जो हैं वो यहाँ पर सैल्यूट कर रहे हैं दोनों रक्षा मंत्रियों को। और जो चारों पायलट्स हैं ये चूंकि दोनों ही जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं और ये दोनों ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी, चारों पायलट जो हैं वो कदमताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बेहद फख्र का, बेहद शक्ति बढ़ाने वाला, बेहद सामर्थ्य बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना के जाबाज अब किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, किस तरीके से वो नई ताकत से लैस हैं। अब उनके पास में राफेल जैसा लड़ाकू विमान तो है ही, उसके साथ साथ उनके पास इस विमान एक्विजिशन का पूरा पैकेज, यानी उसके साथ साथ जो मिसाइलें आई हैं, जो लीथल वेपनरी है उनके पास में वो अब मौजूद है। और जैसा मैंने आपसे कहा रोमाना, राजकिशोर, आज के बाद से जो चेंज होती है वो यही तस्वीर है कि अब अगर सरहद पे किसी भी तरीके की जरूरत पड़ती है तो राफेल उस सीमा की चुनौती का जवाब देने के लिए एयरफोर्स स्टेशन अंबाला से उड़ान भरने की स्थिति में है। आज से पहले ये स्थिति नहीं थी क्योंकि फॉर्मली इंडक्ट नहीं हुआ था एयरक्राफ्ट। बीते 1.25 महीने के दौरान राफेल ने कई उड़ानें भरी, कई फ्रंट्स के ऊपर उड़ानें भरी हैं चूंकि वो एक्लेमेटाइजेशन की उड़ानें थी। और अब ये क्षण है इस उत्सव को एक अलग रंगत के अंदर मनाने का, तो इसलिए ये सारंग है। सारंग जो है वो उड़ान भरते हुए इस समय नजर आ रहा है। मोर इसके ऊपर बना हुआ है। ये एरोबेटिक टीम है, हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम है, दुनिया की एक यूनिक एरोबेटिक टीम है। इसमें भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं वो लाल रंग की जो अपना ओवरऑल है वो पहनते हैं। आमतौर पर जो ग्रे या ऑलिव कलर का जो ओवरऑल है वो भारतीय वायुसेना के पायलट पहनते हैं, लेकिन सारंग के और सूर्य किरण जो कि दोनों एरोबेटिक टीमें हैं वो लाल रंग का ओवरऑल पहनते हैं। और सारंग जो है वो यहाँ पर अलग अलग मनूवर करेगी। सारंग के मनूवर आपने पहले भी देखे होंगे। जब भी भारतीय वायुसेना का कोई उत्सव होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो सारंग एरोबेटिक टीम के जो करतब हैं वो देखने को मिलते हैं। और 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर सारंग जो हैं, जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, इसका नाम ध्रुव है, और ये ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है वो इस समय एक के पीछे एक कतार में जिसकी लाइटें जलती हुई वो सैल्यूटिंग डायस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये उन्होंने अपना फॉर्मेशन चेंज किया, एक तरीके से एक एरो फॉर्मेशन के अंदर ये चारों जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो गोल्डन फॉर्मेशन है, जो अपना डायमंड फॉर्मेशन है वो बनाते हैं ये हेलीकॉप्टर्स। और इस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन अंबाला के आसमान में सारंग के रंग जो हैं वो पूरी शिद्दत के साथ नजर आ रहे हैं, रंग बिखेरते हुए, और साथ साथ भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसैनिकों की ताकत दिखाते हुए।
बिल्कुल प्रणय, जब आसमानी बेड़े में एक नई ताकत जुड़ी है, राफेल जुड़ा है, उसके साथ में तेजस, और उसके बाद जब आप सारंग दिखा रहे हैं तो ये दिखा रहा कि हमारी किस तरीके से हमारा समन्वय है, हमारी सामूहिक ताकत क्या है, और इस समय जो वहां पर लोग हैं उनके चेहरे पे कैसे भाव हैं और किस तरीके का फक्र आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार इस तरीके के तमाम आयोजनों में रहे, लेकिन आज का मौका कुछ खास है, हालात भी खास है। बिल्कुल राजकिशोर, आज का मौका भी खास है, आज के बाद से, क्योंकि ये महसूस करना कि भारतीय वायुसेना किस तरीके से इस समय राफेल के साथ पूरे दक्षिण एशिया के इलाके में, दक्षिण पूर्व एशिया के इलाके के अंदर एक बेहद ताकतवर वायुसेना इस एक्विजिशन के बाद बनती है, ये अपने आप में एक संतोष देता है, एक आपको फख्र देता है। और साथ साथ भारतीय वायुसैनिक किसी से भी कम नहीं। ये एरोबेटिक्स जो हैं वो दरअसल ये बताते हैं कि कितनी क्षमता रखते हैं, किस तरीके का मैन मशीन कोऑर्डिनेशन जिसे कहा जा सकता है, किस तरीके से इंसान और मशीन एक लय में काम करते हैं। और इसीलिए प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होती है इन एयर वॉरियर्स के लिए, हवा के इन जांबाजों के लिए ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहां जरा सी चूक का मतलब होता है जानलेवा हादसा। और इसीलिए बेहद प्रिसिशन के साथ ये प्रैक्टिस करते हैं। एरोबेटिक डिस्प्ले को देख रहा है और ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से एक बराबरी का जो है ये साझेदारी है। इस बराबरी की साझेदारी में एक ताकतवर देश दूसरे ताकतवर देश के साथ में एक रणनीतिक साझेदारी कर रहा है। और ये देखिए इस तरीके से इनके बीच में एक डिस्प्ले और ताली बजाती हुई नजर आ रही हैं फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी स्क्रीन के ऊपर, और बेहद फख्र के साथ उनकी तरफ उनसे बात करते हुए नजर आते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। यकीनन प्रणय उपाध्याय जो फ्रांस के रक्षा मंत्री मौजूद है यहाँ पर, फ्लोरेंस पार्ले, उनके लिए भी ये एक नया सा अनुभव होगा ना, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स का दुनिया भर में इस तरीके की एरोबैटिक परफॉर्मेंस, ऐसी एरोबैटिक टीम तो और कहीं नहीं है जिस तरीके की हिंदुस्तान के पास है, चाहे सारंग हो या फिर सूर्य किरण हो। बिल्कुल रुकमाना, ये दुनिया की यूनिक एरोबेटिक टीम है, हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम है, और ये भी बताने की कोशिश है, इसमें सटल से मैसेज दोनों है माना कि भारत ने फ्रांस से लड़ाकू विमान खरीदे हैं, लेकिन उसकी अपनी ताकत भी काफी अच्छी है, चाहे वो तेजस लड़ाकू विमान हो या जो ALH है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ध्रुव, उसके ऊपर बनी हुई सारंग की एरोबेटिक टीम हो। यानी भारतीय जो एयर प्लेटफॉर्म्स हैं वो कितने मैन्यूवरेबल हैं, उनकी क्षमता कितनी है, किस तरीके से वो अलग अलग चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। और ये फॉर्मेशन आप देखिए जिसमें दो तरफ से आते हुए सारंग जो हेलीकॉप्टर है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए सामने बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो काफी ये स्क्रीन के ऊपर जिस तरीके से दिखता है उससे कहीं ज्यादा चुनौती भरा ये मनूवर है, क्योंकि इसके अंदर चारों पायलट्स के बीच में का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस तरीके से इतने क्लोज फॉर्मेशन के अंदर दोनों तरफ से आते हुए हेलीकॉप्टर अगर एक दूसरे के बीच में फॉर्मेशन फ्लाइंग के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके लिए बेहद गहन, बेहद क्लोज फॉर्मेशन फ्लाइंग की साथ साथ आपसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ इंच का फासला भी, इंच की जो चूक है वो भी किसी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। और इसका जवाब केवल यही होता है कि ये लोग ये कैसे करते हैं। ये सारे पायलट्स लगातार प्रैक्टिस करते हैं और एक मैन मशीन कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहते हैं, जहां इंसान और मशीन एक लय में काम करते हैं, ये उस तादाद में, ये उसी तारतम्य में, ये उसी तालमेल का एक नमूना है जो इस समय नजर आ रहा है। जो फ्रेंच को भी, जो कि अपने आप को काफी कहा जाता है कि फ्रेंच अपने आप को काफी सुपीरियर मानते हैं, लेकिन आज वो भी अगर ताली बजाने पे मजबूर होते हैं तो ये बताता है कि जो ये मनूवर है
ये उन्हें भी एक तरीके से प्रभावित करते हैं, अचंभित करते हैं और ये बताते हैं कि भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसैनिकों की ताकत, उनकी क्षमता, उनका जो अनुभव है वो दुनिया की किसी भी बेहतरीन वायुसेना जितना वो ताकत, क्षमता और अनुभव रखते हैं। जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में कर्नल दानवीर सिंह जी भी बैठे हुए हैं। कर्नल दानवीर सिंह, आप ये बताइए कि जो दृश्य आप देख रहे हैं फौजी होने के नाते, और ये जो पूरा फॉर्मेशन, जो पूरे करतब और जो हमने अपनी स्वदेशी ताकत भी दिखाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसे एक दुल्हन को उसकी सहेलियां स्टेज तक लेके आती हैं, उसी प्रकार से हमारे जैगुआर्स और सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स ने रफाल को एस्कॉर्ट किया। रफाल ने करतब दिखाया और करतब दिखाने के बाद किस तरीके से उनका परंपरागत तरीके से, जिस तरीके से एयरफोर्स में पूरी दुनिया भर में स्वागत होता है, ये वाटर कैनन्स को छिड़क के वो किया। फिर हमने तेजस की कार्रवाई दिखाई और तेजस के जरिए भी हमने बताया कि देखिए हमारी भी तकनीक कितनी उन्नत है। और अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सारंग जो करतब दिखा रहे हैं। याद रहे, ये जो एरोबैटिक टीम्स के जो पायलट्स होते हैं, ये बेस्ट पायलट्स होते हैं और ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड पायलट्स होते हैं। इनके मुकाबले का कोई पायलट नहीं होता और इसका जो चयन होता है, इसका सिलेक्शन होता है, बहुत डीप सिलेक्शन होता है, तब जाके आप इन कोवेटेड टीम्स का हिस्सा बनते हैं। और अभी वही करतब जो है अभी हम सब देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। बिल्कुल, जो बात कर्नल दानवीर सिंह कह रहे हैं उसी को लेकर मैं सीधे प्रणय आपके पास आ रहा हूं कि ये जो बात कर्नल दानवीर सिंह ने की कि किस तरीके से एक दुल्हन को स्टेज तक लेकर हम उसके सहयोगी जहाज लेकर जा रहे हैं सहेलियों की तरह, तो इस समय वहां पर जो दृश्य है आपने बताया किस तरीके से हमारे रक्षा मंत्री और फ्रेंच रक्षा मंत्री, उनके बीच में जो एक बोनोहोमी दिखाई पड़ी हमें, और साथ में जो एक गौरव का भाव है, वो किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? निश्चित रूप से दोनों के चेहरे के ऊपर इस साझेदारी को लेकर एक फक्र का भाव है, एक संतोष का भाव देखा जा सकता है। और यही वजह है क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर हर चीज के बहुत मायने होते हैं और इसीलिए अगर भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री किसी एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर बायलैटरल टॉक्स करते हैं, यानी उनके बीच में रणनीतिक साझेदारी को लेकर अगर किसी एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर बातचीत होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है, तो वो बताता है कि दोनों के बीच में सामरिक सहयोग, सामरिक जो आपसी विश्वास है। आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर संबोधन शुरू हो गए हैं। सबसे पहले वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया। जनरल विपिन रावत, distinguished members of the French delegation, dignitaries from the state government, Ministry of Defence and the armed forces, air warriors of the Air Force Station Ambala, friends from the media, ladies and gentlemen. It's a matter of great honor for me to welcome this august gathering to the formal induction ceremony of Rafale aircraft. Air Force Station Ambala, while it is the oldest station of the Indian Air Force, it would now be home to the newest aircraft of the IAF inventory. We are adding a new chapter in Ambala's and Indian Air Force's glorious history by resurrecting the golden arrows at this base, from where they will have the ability to rapidly access our areas of interest. You all have witnessed Rafale aircraft take to the skies and demonstrate some of its maneuvers and agility. The full range of missions and the capability enhancement that this aircraft brings to the Indian Air Force is far more impressive. What we see today is the result of a decisive action by the government to break the impasse in the MMRCA procurement and the prompt action by the Ministry of Defence to acquire 36 aircraft under IGA between the governments. This induction could not have happened at a more opportune time, considering the security scenario today. On behalf of the IF, I would like to express our deep gratitude to all those who have made this complex acquisition possible and this historic day for the IF a reality. 17th Squadron of Air Force, the Golden Arrows, are singularly blessed to be equipped with this platform. This induction has been indeed unique. After a single hop ferry across 8,300 kilometers after finishing their training from France to Ambala, the first 5 aircraft landed on 29th of July. And thereafter, the squadron has been really busy
and in an overdrive to operationalize. Within this time, they have already flown and familiarized with our operational environment and have undergone intense integrated training with our other combat fleets, including firing of advanced weapons. So this formal induction ceremony today also marks the operational induction of this aircraft into the Indian Air Force. They are good to go and deliver. This timely induction would not have been possible without the active support of the French government, their Air Force and the industry. Despite the severe impact and constraints due to COVID, the industry ensured that the deliveries were not unduly delayed and the training continued. I would like to place on record our deep appreciation for the French Air Force for their support, including the tankers that they provided for a single hop long ferry in order to rapidly ferry the aircraft